हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी? आई होप यू ऑल आर गुड। तो चलिए स्टूडेंट्स, आज अपन संसद पढ़ने वाले हैं। संसद आर्टिकल नंबर 79 में कितने में स्टूडेंट? संसद आर्टिकल नंबर 79 में कितने में? संसद कितने में संसद है 79 में। राज्यसभा को क्या दर्शाता है? राज्यसभा को दर्शाता है लाल रंग। कौन सा रंग दर्शाता है राज्यसभा को? जो कि आर्टिकल नंबर 80 में। लोकसभा को दिखाता है हरा रंग। ये 81वें उसमें, ठीक है। इसको सेंट्रल हॉल भी बोला जाता है, ठीक है। संसद के हाउस कितने हैं? दो हाउस हैं जिसमें सांसद बैठते हैं, ठीक है। और अंग कितने? तीन है, ठीक है। दो तो हाउस के और राष्ट्रपति को मिलाया जाता है तो तीन अंग हो जाते हैं, ठीक है। निर्माण को संसद का निर्माण किसने करवाया था? एडवर्ड वेकर लुटियंस। किसने करवाया था? एडवर्ड वेकर लुटियंस ने करवाया। और जगह कहाँ पे? सेंट्रल सेंट्रल विस्टा में बैठ के करवाया था, ठीक है। अब जो नया संसद भवन है उसको त्रिभुजाकार बनना है। एक का नाम है शक्ति द्वार, एक का नाम है कर्म द्वार, एक का नाम है ज्ञान द्वार। शक्ति होनी चाहिए अपने पास, अपन को ज्ञान भी होना चाहिए तभी शक्ति, और फिर अपन को काम करना आना चाहिए, ठीक है। इसका वास्तुकार कौन है? विमल पटेल है। इसका कौन है वास्तुकार? जो न्यू संसद है उसका विमल पटेल है, ठीक है। जो यूके की यानी यूनाइटेड किंगडम की संसद को यू हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। क्या? हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है। यूएसए को यूएसए की संसद को क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव बोला जाता है, ठीक है। राज्यसभा अपन को कहाँ से लगी? राज्यसभा यूके, राज्यसभा को यूके में क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है। और यूएसए में क्या बोला जाता है? सीनेट कहा जाता है, ठीक है। ठीक है। उसके बाद राज्यसभा को कौन चुनते? विधायक लोग चुनते हैं, ठीक है। अब आता है लेक्चर नंबर 76 में अपन ने देखिए अभी हमने देख लिया कि संसद के कितने अंग होते हैं? तीन संसद है, लोकसभा, राज्यसभा। लोकसभा का हरा रंग होता है। बिमल शाह ने इसका निर्माण कराया है। और न्यू संसद उसके और किस हॉल में बैठ के बनाया था? सेंट्रल विस्टा में। एक का नाम है शक्ति द्वार, एक का नाम है कर्मद्वार, एक का नाम है ज्ञान द्वार। बिमल शाह उसका आर्किटेक्चर है, ठीक है। यूएसए में, यूके में हाउस ऑफ कॉमन बोला जाता है, और यूएसए में हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव उसको सेनेट बोला जाता है, और हाउस ऑफ उसको क्या बोला जाता है? हाउस ऑफ लॉर्ड्स बोला जाता है, ठीक है। और सीनेट वगैरह अब देख लेते हैं। राज्यसभा की कुल सीटें कितने में? आर्टिकल नंबर 80 में राज्यसभा जिसकी कुल सीटें 245 है। लोकसभा में 81 में इसकी सीटें 550 हैं। इसमें से 5 एंग्लो इंडियन, 5 जम्मू कश्मीर वालों के लिए, 2 एंग्लो इंडियंस के लिए, ठीक है। अपन देख लें 82 में अपन को क्या प्रत्येक 10 साल में जनगणना आधार पर समायोजन के रीअसेंबलिंग की जाएगी। किसकी? सीटों की, संसद में, ठीक है। और 1971 की जनगणना पर सीट फिक्स की थी। अपन ने कब की थी? 1971 की जनगणना के आधार पर सीट फिक्स है, क्योंकि संसद में जगह ही नहीं बची थी ना। संसद 79 में अपन ने इसको अब शॉर्ट में देखना। इसमें विधायक चुनते हैं, अप्रत्यक्ष सदन होता है, इसमें मंत्री इसके नहीं होते हैं, इसमें मंत्री नहीं बैठते। इसको द्वितीय सदन भी बोला। 6 साल कार्यकाल होता है, ठीक है। इसका चुनाव 1/3 मंथ में होता है, ठीक है। 1/3 मेंबर्स का 2 साल में चुनाव होता है। उच्च ये भंग नहीं होता है, इसलिए इसको हाई उच्च हाउस बोला जाता है, ठीक है। और ये शिक्षितों का होता है, इसको लोकप्रिय सदन बोला जाता है। निम्न का होता है, अस्थायी होता है, बहुमत। ये क्या है? बहुमत है, इसको भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। बहुमत नहीं होता, ये भंग हो सकता है। 5 साल कार्यकाल प्रथम सदन बोला जाता है, इसमें मंत्री बैठते हैं, ठीक है। 2026 में 2011 की संख्या होगी संसद की, जो संसद बनेगा ना उसमें, ठीक है। और 83 में क्या है? संसद की अवधि है। संसद की है अवधि है 83 में क्या? संसद की अवधि, ठीक है। 84 में क्या है? योग्यता। 84 में क्या है? योग्यता है। क्या है 84 में? योग्यता।
अब दिए 83 में कि मतलब संसद का टाइम कितना होगा तो अपन ने डिस्कस कर लिया है। ठीक है, और उसका क्या होगा, राज्यसभा में 30 साल होनी चाहिए, लोकसभा की एज 25 ईयर, 6 महीने के लिए बिना संसदीय सदस्य रहे भी कोई भी मंत्री बन सकता है, लेकिन 6 महीने के बाद उसको चुनाव लड़ना। अटल बिहारी वाजपेयी बीजेपी से थे, अटल बिहारी वाजपेयी कहाँ से थे, बीजेपी से थे। ठीक है, मनमोहन सिंह कांग्रेस से। आर्टिकल नंबर 85 में क्या करते हैं, आर्टिकल नंबर 83 में क्या था, अवधि है। 84 में क्या है, आर्टिकल नंबर 83 में क्या अवधि है। ठीक है, और 84 में योग्यता है। ठीक है, अवधि के साथ साथ योग्यता भी तो होनी चाहिए। कुछ समय के लिए बुलाया जाता है इसको आहूत, 85 में आहूत या सत्रावसान, बुलाए जाने को आहूत बोलते हैं, सत्रावसान जाने को बोलते हैं, कुछ समय के लिए बुलाया जाता है। पेरिसेबल आइटम्स वो होते हैं जो कि जल्दी खराब हो जाते हैं, उनको पेरिसेबल आइटम्स बुलाया। स्थगित क्या होता है, दोनों या एक एक करके स्थगित किया जा सकता है। हंगामा होता है तो 1-2 दिन, ज़्यादा दिन के लिए या ज़्यादा दिन के लिए होता है तो एक एक सदन को भी बुला सकते हैं। ठीक है, विघटन क्या होता है, लोकसभा बहुमत खो दे तो चुनाव होगा। ठीक है, दोनों सदनों को बुलाते हैं। ठीक है, राष्ट्रपति। लोकसभा क्या होता है, बहुमत खो दे तो चुनाव होगा। ठीक है, बहुमत खो दे तो क्या होगा, चुनाव होगा। सत्र क्या है, संसद, संसद की बजट सत्र 6 फरवरी से मई तक चलेगा। मानसून सत्र जुलाई, बजट सत्र फरवरी से मई तक चलता है और मानसून जुलाई से अगस्त तक चलता है, और शीतकालीन सत्र नवंबर दिसंबर। ठीक है, सत्रों के बीच 6 महीने से ज़्यादा गैप नहीं हो सकता है। ठीक है, 86 में राष्ट्रपति का अभिभाषण, मंत्री आर्टिकल 6 में राष्ट्रपति का अभिभाषण मंत्रिमंडल लिखते हैं। ठीक है, एक बार। ठीक है, धन्यवाद प्रस्ताव तो पक्ष लिखता है, लेकिन ठीक है, धन्यवाद देते हैं हम। ठीक है, और एक बार बजट का पहला दिन होता है, जब ये आते हैं तो बजट का पहला, बजट सत्र में आते हैं पहला दिन होता है। ठीक है, ये अभिभाषण दिए 87 में विशेष अभिभाषण है, कब, जिला, जिस साल चुनाव होता है उसमें विशेष अभिभाषण दिए, क्योंकि 2 बार वो निकाला जाएगा ना तो बजट, इसलिए उसको विशेष भाषण बोलते हैं। 85 में क्या, 84 में तो योग्यता, 83 में टाइम, 85 में क्या है, 85 सत्र अवसान है, राष्ट्रपति का अभिभाषण है। ठीक है, 87 में विशेष अभिभाषण है। ठीक है, 88 में क्या है, 88 में अटर्नी जनरल, कौन है अटर्नी जनरल, और मंत्री संसद की लोकसभा में बैठेंगे, अटर्नी जनरल और मंत्री संसद की लोकसभा में बैठेंगे। मतदान के समय अटर्नी जनरल चले जाते हैं या फिर मत नहीं देते। एक आदमी 2 जगह से लोक चुनाव लड़ सकता है, लेकिन एक सीट छोड़नी पड़ेगी तो उसका दोबारा चुनाव होगा। ठीक है, 89 में क्या है, सभापति और उपसभापति, ठीक है, चर्चा है। ठीक है, चेयरमैन, इसका चेयरमैन यानी सदा पदेन उपराष्ट्र, सभापति क्या होता है राज्यसभा का, वही उपराष्ट्रपति को ही वो बना दिया जाता है। ठीक है, उसके बाद पढ़ते हैं, सार्वजनिक संसद में अब्सेंट तो सदस्य रद्द कर दी जाएगी, माफ भी कर सकते हैं। पदेन मतलब होता है सर्वे सर्वा। ठीक, उप सभापति एंड सभापति अनुपस्थित तो 5 सीनियर मेंबर की लिस्ट जाएगी, वो चूज करेंगे। ठीक है, राष्ट्रपति चूज करेंगे, उपसभापति को केवल राज्यसभा हटा सकते हैं। ठीक है, सीनियर एक्सपीरियंस वाले को बोला जाता है। ठीक है, 93 में अध्यक्ष एंड उपाध्यक्ष की चर्चा है। ठीक है, अस्थाई, इसको प्रोटेन स्पीकर बोलते हैं जो कि राष्ट्रपति बनाता है। ठीक है, प्रोटेन स्पीकर चुनाव कर सकते हैं, अब वो शपथ नहीं लेंगे, चुनाव प्रोटेन स्पीकर शपथ दिलाते हैं, पहले तो ले लिए इन्होंने, सबसे पहले शपथ राष्ट्रपति इसको दिलाते हैं, एक एक करके सबको शपथ दिलाते हैं। ठीक है, अध्यक्ष विपक्ष का भी बन सकता है, लेकिन जनरली सत्ताधारी पार्टी बनाती है। ठीक है, 50%, जब पक्ष विपक्ष की वोट बराबर हो जाए वोटिंग, ठीक है, तो सभापति, अध्यक्ष एंड सभापति वोट का निर्णय होता है। ठीक है, 1/10 उपस्थित होंगे तभी कार्रवाई होगी स्टार्ट, और वोटिंग के लिए 2/3 होना चाहिए, 66%।
कुल लोगों का 2/3 होना चाहिए। विदेश जाने वाले सामान्य सांसद सभापति से पूछेंगे, ठीक है। मंत्री राष्ट्रपति से पूछेंगे, ठीक है, जो भी मंत्री होंगे, मिनिस्टर्स, ठीक है। धन विधेयक स्पीकर लोकसभा में पास हो सकता है, तो राज्यसभा 14 दिन के ऑटोमेटिक पास हो जाएगी, ठीक है। संयुक्त अधिवेशन राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन बुलाते हैं, इसका अध्यक्ष होता है स्पीकर। सचिव इसमें मतलब भारी पड़ जाती है राज्यसभा, ठीक है। लोकसभा सचिवालय के स्पीकर दल बदल राजीव गांधी 60 दिन के नागा नहीं करना, अध्यक्ष माफ कर सकते हैं, ठीक है। वो अपने बड़े मार्शल होती है पुलिस, ठीक है। 98 में सचिवालय है, ठीक है, सेंट्रल सेक्रेटरीट है। 99 शपथ है, 100 में गढ़पूर्ति, यानी मेंबर्स पूरे 101 से 6 तक इम्पोर्टेंट नहीं है। अब संसद की समितियां को अपन पढ़ने वाले। संसद की 2 समितियां होती हैं, स्टैंडिंग समिति और एडहॉक समिति। जो अस्थायी होती है उसको एडहॉक समिति बोला जाता है। वित्तीय समिति इसको जुड़ा हुआ बहन भी वित्तीय समिति होती है, ठीक है, स्थायी। प्राक्कलन समिति लोकसभा की 3, राज्यसभा की 3। बजट निकालती है 5, ठीक है। लोक लेखा समिति में 15 और राज्यसभा के 7, तो टोटल 22। बजट या धन विपक्ष की जांच करते हैं, इसमें विपक्ष का नेता होता है, ठीक है। लोक उपक्रम समिति फैक्ट्री वगैरह की जांच कर सकती है, ठीक है। और राज्यसभा के भी प्रॉफिट एंड लॉस को देखा जाता है, ठीक है। सभा के 15 और लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 होते हैं, तो 22 होते हैं। 22 दोनों लोक लेखा समिति में। और प्राक्कलन समिति बजट निकालती है, बजट की जांच करती है। इन सभी में समितियों को जानेंगे कौन कौन सी का क्या क्या होता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव अ नाइस डे स्टूडेंट्स।